हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू एक्टर। दिस इज़ मनीषा शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहला लेक्चर मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने नहीं देखी है वो वहाँ पर जाकर उसे वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखो, कुछ मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी लाइट पड़ रही है, उसके बाद उस पर फॉल हो रही है, तो उसके बाद क्या करेगा, उसे वापस भेज देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम देखते हैं। लेट यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक मिरर है और लाइट कहीं इस सोर्स से, ये कोई सोर्स है, या इस सोर्स से इस लाइट इस मिरर पर यहाँ पर फॉल हुई। यहाँ पर फॉल होने के बाद क्या होगा, जैसे ही लाइट अब जैसे ही लाइट इसके पास इस पे फॉल होगी, मिरर पे फॉल होगी, तो ये इसे वापस भेज देगा। ठीक है, इस लाइट को वापस भेज देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कभी जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे फॉल होती है, तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ उसमें से लाइट वो वापस भेज देते हैं, उससे टकरा कर वापस आ जाती है। तो वही प्रोसेस जिससे लाइट रेज जो भी ऑब्जेक्ट पर सरफेस पर फॉल हुई है, वही लाइट रेज वो प्रोसेस जिससे वो सेंड बैक कर दे, वापस से भेज दे उस लाइट को ही, उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से हो रही है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। जैसे ये लाइट आई थी, ये इस पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद इसने इसको कुछ पार्ट इसने इसका रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत अच्छा, कि जैसे लाइक यहाँ पे ये वॉल है, क्या है, वॉल है, और ये क्या है, बॉल। हमने जैसे ही इस बॉल को यहाँ पर हिट किया तो क्या होगा, ये बॉल इसे वापस बाउंस बैक कर देगी। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे करके भी देख सकते हैं। आप बॉल लीजिए, आप उसे वॉल पर बाउंस कराइए, तो वहाँ पर वो वापस आ जाती है। तो ये एक प्रोसेस, जो ये प्रोसेस हुआ, यही इसी तरीके से होती है लाइट के केस में। जैसे वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी लाइट, फिर उसके बाद जो उसका वापस आना होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस। वो प्रोसेस जिससे हम, जो भी लाइट सरफेस पर गई है, जिससे हम उस लाइट को वापस, वो प्रोसेस जिससे वो लाइट वापस आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेसेस, जैसे कि मिरर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया था, मिरर। अब मिरर में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे कुछ पॉलिश वगैरह भी की होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस। वो क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है, जितनी ज़्यादा। अब जैसे मिरर है, ये क्या करेगा, कुछ लाइट तो इसी में क्या हो जाती है, कुछ लाइट वापस भेजेगा, कंप्लीटली तो नहीं होगा, कुछ वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जो मतलब जितनी वो सरफेस शाइनिंग होगी, जितनी वो सरफेस शाइनिंग सरफेस होगी, जितनी वो सरफेस स्मूथ होगी, उतनी ही हमारी लाइट को वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उतनी ही रिफ्लेक्ट करता है। एक और बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम जैसे पार्लर वगैरह जाते हैं, तो पार्लर में जाके या फिर कहीं भी हम क्या करते हैं, हमने फेस पे क्या लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, और फिर बोलते हैं कि उसका फेस क्या हो रहा है, चमक रहा है बहुत, या क्रीम कह दो, या फिर हम कह दें कि फेशियल कराओ। तो क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, उसका फेस बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो वो जो चमक है वो इसलिए हो गई कि जो उस पर वो रफ सरफेस थी, वो जो फेस पे जो भी रफ सरफेस थी, अब क्या हो रही है, अब लाइट उस पर पहले पड़ रही थी, वापस नहीं आ रही थी, बहुत सारी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो रही थी, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, अब वो वापस आ जाएगी लाइट। तो वहां से क्या हुआ, ये क्या हो गई, अब वो फेशियल कराने के या क्रीम लगाने के बाद वो स्मूथ हो गई सरफेस। तो यही एक प्रोसेस इसमें, यही एक मतलब एक एग्जाम्पल था, डोंट माइंड इट। तो यही एक इसमें प्रोसेस होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जितना पॉलिश होगा, जितनी उसकी शाइनिंग सरफेस होगी, उतना ही वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा देन कंपेयरिंग टू द ऑब्जेक्ट जो कि अनपॉलिश होगा, डल सरफेस होगा, जैसे चेयर, टेबल। ये लोग क्या करते हैं, ये कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कराते हैं, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्ट स्कैटर करा देते हैं चारों तरफ, इससे रिफ्लेक्ट वापस से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मूथ, अगर सरफेस ऑब्जेक्ट की स्मूथ है, अगर सरफेस ऑब्जेक्ट की मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जैसे मिरर हुआ, कुछ भी चीज़ है, अगर वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, तो लाइट जो भी उस पर रिफ्लेक्ट करेगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि यहाँ से क्या हुआ, लाइट एक ही, क्या हुआ था, लाइट यहाँ से गई और उसके बाद एक ही डायरेक्शन में वापस आ गई। जिस डायरेक्शन में गई, अगर वो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में गई है, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम, ये स्मूथ सरफेस से आती है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर रफ है तो रफ, जो कोई सरफेस रफ होगी तो उससे क्या होती है, वो हर डायरेक्शन में पहुंच जाती है। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल आपको चेयर टेबल का दिया था, जैसे हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेबल है, तो अगर इस पे लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगा, वो हर जगह स्कैटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका हुआ। अब एग्जाम्पल है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब ये क्या है, सिल्वर मेटल लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कैसे है, अब इसे देखते हैं। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे हम सिल्वर का ही यूज़ करते थे पॉलिश करने के लिए, मिरर के लिए। आजकल तो बहुत कॉस्टली हो गया है तो इसलिए नहीं हो पाता है, बट इसमें क्या था, जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, तो इस मिरर के पीछे हम क्या करते थे, हम सिल्वर की पॉलिश करा देते थे। ठीक है, तो कुछ दिनों में वो रफ हो जाती थी, तो इससे मतलब अगर इस पे पॉलिश है सिल्वर की, तो क्या होगा, जैसे ही लाइट आएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए सिल्वर मेटल को सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का। क्लियर है, तो जो भी मतलब नॉर्मल जो मिरर्स हमारे घरों में भी मिलते हैं, तो उन मिरर्स में भी क्या होती है, एक थिन लेयर होती है सिल्वर मेटल की पीछे के साइड। ठीक है, तो उससे भी ये क्या होता है, इसलिए बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो सके, एमिट हो सके। आई होप आपको ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस समझ आया हो गया। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देती हूँ। द प्रोसेस जिससे लाइट रेज किसी भी सरफेस पर पड़ रही हैं और वापस आना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पॉलिश होगा, जितनी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस होगी, उतना ही ज़्यादा मिरर, जैसे एग्जांपल मिरर हो गया, उतनी ही ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जो अनपॉलिश होगा या डल सरफेस होगी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब कम होगी, वो क्या करेगी, वो सब जगह क्या कर देगी, स्कैटर कर देगी। ठीक है, अब जैसे देखो, अब एग्जाम्पल ये डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। अब इसमें क्या है, ये है हमारे पास मिरर। ठीक है, तो मिरर क्या हुआ, मिरर से जो इस पे जो लाइट आ रही है इस टॉर्च के थ्रू, वो क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। स्ट्रेट लाइन में आ रही है तो उसे उसी ही लाइन में, उसको उसी ही लाइन में क्या कर रही है, उसको वापस भेज रही है, सेंड कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है उसी वे में। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट स्मूथ है, अगर ऑब्जेक्ट स्मूथ है तो वो वन डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करेगी, वो हर जगह रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल हुआ, अब इसमें क्या जा रहे हैं, इसमें 3 लाइनें आ रही हैं, 1 2 3, तो वो 3 एक एक डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ये क्या हुआ है, तो मिरर की क्या होती है, स्मूथ सरफेस होती है। तो ये मिरर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि हमें एक ही मतलब जितनी एक ही डायरेक्शन में करेगी, जो भी स्मूथ सरफेस होगी। चेयर है, चेयर क्या है, एक रफ सरफेस है, तो इसीलिए वो हर जगह स्कैटर कर देगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। एग्जाम्पल है प्लेन मिरर का। एक्चुअल में तो प्लेन मिरर जैसा भी होता है, अभी मैंने आपको बताया भी था, प्लेन मिरर कुछ इस टाइप का होता है, बट इन फिजिक्स और इन द चैप्टर ऑफ लाइट वी कंसिडर इट एज दिस, हम इसे प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं प्लेन सरफेसेस से। प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, अब प्लेन मिरर से वो तो हमने नॉर्मल एक प्रोसेस देखा था। अब क्या, अब क्या है, ये एक मिरर है। अब इस मिरर पे क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट करी, करने के बाद क्या हुआ, लाइट एक ही डायरेक्शन में आई थी तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि क्या है, ये स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और हमने इसको क्या करा, जहाँ जिस पॉइंट पर वो आई थी और जिस पॉइंट से आने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो उसी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो एक चीज नेक्स्ट, अब ये जो लाइट इस पर पड़ी, मिरर पे ये लाइट स्ट्राइक हुई, तो इस लाइट, इस रे को, ये एक रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। बस, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक करके समझने हैं। वो ये हैं
कि पहला है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? वो लाइट या वो रे जो किसी भी सरफेस पर आकर फॉल हो रही है या स्ट्राइक कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे अगर हम इसे लगा दें, या हमारे पास कोई मिरर बोल दें कि ये एम मिरर है और ये एम डैश मिरर है, तो और ये पॉइंट कोई ओ है और ये हमने ए बोला और ये हमने कह दिया इसको बी, और ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल है। अभी हम इसके सारे डिनोशंस आपको सारी बताई जाएंगी। तो क्या हुआ? वो लाइट जो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, या स्ट्राइक हो रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे। यहाँ पर हो गई एओ इज द इंसिडेंट रे। ठीक है। अब वो जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक हुई थी उसी ही पॉइंट से वापस जाएगी, उसी पॉइंट से क्या करेगी? वापस जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन सी है? ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों आकर मीट हो रही हैं, कौन कौन से पर? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, हमने वहीं से ही एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिसे हमने नॉर्मल बोला है। ठीक है। तो बस अभी फिलहाल हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है, हम एक बार इसे देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इसमें कुछ रटना नहीं है, बस जो समझ में आया है या जो समझाया गया एज इट इज आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे भी हर चीज एज इट इज लिखी हुई है अपनी लैंग्वेज में, तो इसीलिए इसमें कुछ रटने वाली चीज नहीं है। सिंपल, जो लाइट मिरर सरफेस पर आकर टकराई या स्ट्राइक करी उसी को हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे कहा। ठीक है। अभी से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को छोड़ दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच इज सेंट बैक, वो रे जो रे मिरर ने वापस भेज दी, उस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे तो हमने डाली थी, रिफ्लेक्टेड रे मिरर ने वापस भेज दी कि नहीं चलो जाओ, वापस चले जाओ। ठीक है। अब दूसरी बात, अभी जो हमने पॉइंट बताया था आपको, कौन सा पॉइंट? ओ पॉइंट। जो हमने यहाँ पे आपको ओ पॉइंट बताया कि जहां पर ये दोनों मिल रही हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल, वो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे आकर टकराई है या जहां पर स्ट्राइक करी है ऑन द मिरर, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस ये हो गई हमारे पास एओ, ये हो गया पॉइंट ओ, और ये हो गया हमारे पास बीओ। ठीक है। नॉर्मल भी बता दिया, द नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस। राइट एंगल मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो नॉर्मल एक वो लाइन है जो हमने मिरर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करी है, ये नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब दो चीज आती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या होता है? बहुत ईजी है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। ये क्या है हमारे पास? ये मिरर है। ठीक है। मिरर क्या है? एम, एम डैश। ठीक है। ये रे यहां पर आकर टकराई, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारे पास इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर आकर मिली है उसको हमने पॉइंट दे दिया नेम ओ। यहीं से ही अब मिरर क्या करेगा? मिरर इसको वापस कर देगा, मिरर इसको वापस कर देगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। इसी पॉइंट से अभी जो पॉइंट ऑफ, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। ये हुआ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो यहां से वापस गई है, अब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या बनाएंगे? हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर बिल्कुल, जिसे हमने कहा नॉर्मल। बहुत इजी लैंग्वेज ये, अब समझना है आपको क्या चीज। अब वो एंगल जो इंसिडेंट रे ने बनाया है नॉर्मल के साथ, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। ठीक है। क्लियर है? वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है नॉर्मल के साथ, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर। वही तो है, बस क्या है? पढ़ो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस is the angle which is made by the incident ray with the normal at the point of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो कि इंसिडेंट रे ने बनाया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ और नॉर्मल के साथ। खत्म। अपनी लैंग्वेज है, बिल्कुल रटने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। नेक्स्ट,
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्लेक्टेड रे ने एंगल बनाया उसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि प्लेन मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट के दो लॉज भी दिए गए थे, कौन कौन से थे? पहली बात तो ये है कि हमें इससे पहले एक चीज़ समझनी होगी। क्या चीज़? देखो, अब मैंने जैसे आपको मिरर बताया था, अब मैं आपको ऐसे वाला मिरर बना के नहीं बताऊंगी। मैं जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर बताया, ओह शिट, तो लाइनें बिल्कुल सीधी हो गई, ज़्यादा ही सीधी हो गई थी। फिर से क्या पता दोबारा से ऐसी हो जाए। ये हमारे पास, चलो बेटर देन बिफोर नहीं, ये हमारे पास बना मिरर। और ये कैसा मिरर है जी? प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। ठीक है, को नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया हमने एम डैश। अब क्या हुआ, जो पढ़ा था बिल्कुल वही है। एक लाइट आई 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 यहाँ पर आकर टकरा गई, टकराने के बाद वापस गई, ये हो गई, ये हो गया क्या? आई रे, आई लाइट आई थी, इंसिडेंस कह सकते हैं हम, इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड। अब हमने क्या आना है, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास जाना है, कहना अच्छा, मैंने एक लाइन खींच दी, ये हो गई हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पूरा अच्छे से रट गई होंगी। अब ये हो गया मेरे पास एंगल आई और ये हो गया मेरे पास एंगल आर। बस इस वाले में हमने ऐसे करके बना दिया, इस वाले में हमने ऐसे करके बना दिया, कुछ नहीं है, बस समझने का इजी तरीका देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक कैसे भी, अब वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो टाइप के मिरर होते हैं, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे जिस तरीके से ये दो लॉज आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। हम पहले हमसे प्लेन मिरर के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, अब पहला पहला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होनी चाहिए। क्या है? इंसिडेंस रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, और नॉर्मल क्या हो गई? ये हो गई। तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है? हाँ है। तो यही हमारा पहला लॉ है। क्या बोलता है कि द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबसे अच्छी बात क्या है, इसका मतलब जो एक ही पॉइंट पे आके मिली है और एक ही जगह है ना, ये बेस है उसका, ये सेम प्लेन है उसका, तो इसी को हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आकर मैच हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे है, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल वहां भग गई और इंसिडेंट तुमने स्ट्राइक इस पे कराई और लेकिन इंसिडेंट ने कहा नहीं मुझे मिरर से नहीं टकरा के जाना, मुझे कहीं और जाना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन पे ही इंसिडेंट होंगी, सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है, मैं चाहूँ तो इसे मेजर कर सकते हैं, इसे हमने ए लिखा, इसे एन लिखा और इसे हमने बी लिखा, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ एन ओ एंड बी ओ आर लाई इन द सेम प्लेन। अब तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अब तो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे समझ में आ गया एकदम अच्छे से। नेक्स्ट पहला लो, अब देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले नियम के अनुसार, ज़्यादा हिंदी हो गई, क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मार्क दिस, एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो पहला लॉ तो समझ में आ गया, बहुत ईजी था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये जो तुम्हारा एंगल आई था ना, ये तुम्हारे एंगल आर के बराबर होगा। कैसे? देखो कैसे होगा बताते हैं। अगर एंगल आई की वैल्यू तुम्हारी 35 डिग्री है, तो ये कहता है कि एंगल आर भी तुम्हारा 35 डिग्री होना चाहिए, चाहो तो मेजर कर लो। अगर तुम्हारा एंगल आई तुम्हारा 90 नहीं, 90 तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री है
तो एंगल आर भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। बस यही इतनी सी बात कहता है क्या, सेकेंड लॉ। पहला लॉ बोलता है कि सारी चीजें इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई ऑन द सेम प्लेन, खत्म बात। दूसरा कहता है कि जितने का एंगल होगा उतने का ही वापस होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ लेते हैं जरा इसको भी खुद की लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, हमेशा होता ही है, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम आई कह दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम आर कह दें, तो दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। तो सेकेंड लॉ ये बन जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि अगर हम रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ मिरर पर डाल दें तो क्या होगा। चलो भाई ये भी देख लेते हैं। अब हमने एंगल्स तो देख लिए, मैंने बोलता ना वहाँ 90 डिग्री की गलती हो गई थी, ये तो गलत हो जाएगा फिर, इसलिए अब हम उसे दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अरे वाह, इस बार तो अच्छी बन गई सीधी सीधी लाइट। ये है हमारे पास प्लेन मिरर, ये है हमारे पास m, ये है हमारे पास m डैश। क्लियर है। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली, अगर मिरर की सरफेस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली डलेगी तब क्या होगा, तो होगा जादू। कैसे, देखो देखो कैसे। ये है हमारे पास नॉर्मल, ये बनाया था ना हमने पहले नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये हमने कहा था इसको नॉर्मल। इसने बोला कि अगर हमने इंसिडेंट कराई, अगर हमने इसी डायरेक्शन में बिल्कुल इंसिडेंट करा दी, एंगल क्या था हमारे पास, मानो एंगल आई था हमारे पास 90 डिग्री, उसी डायरेक्शन में अब ये क्या करेगी, ये करेगी इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, एंगल आर भी 90 डिग्री बना देगी। कैसे, और नॉर्मल, जब नॉर्मल तो बनेगी नहीं, जब नॉर्मल से ही जा रही है तो ऑब्वियसली नॉर्मल से ही वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से होगा कि अगर लाइट का जीरो रखें हम तो वो जीरो होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बता दिया। तो रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इन अ मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ये अपने वापस उसी पाथ से वापस आ जाएगी, जिस रास्ते भेजा उसी रास्ते वापस आ गई। क्या हो जाएगा इस केस में, ये नहीं होगा, मतलब ये तो हमने समझने के लिए किया। तो क्या हुआ, आप एंगल दिख रहा है आपको, एंगल आई कितना है, एंगल आई है यहाँ पर 0 डिग्री और एंगल आर भी क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। जब नॉर्मल के साथ बना ही नहीं, अगर एंगल आई होता तो कुछ ना कुछ तो होता, और होता तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ से, लेकिन अगर हमने नॉर्मल के ऊपर ही डाल दिया इसको, इंसिडेंट करा दी रे को, तो क्या होगा, अब कोई एंगल बनाया ही नहीं है, तो क्या हुआ, एंगल आई इज इक्वल्स टू 0 एंड एंगल आर ऑल्सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर हम किसी भी रे को नॉर्मली या परपेंडिकुलरली या नॉर्मल की रे में डालते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास उसी पाथ से वापस आ जाती है। इस पे ध्यान नहीं देना है, वो तो एक सिर्फ समझाने का था। अब हम बात करते हैं सिर्फ इसकी, अगर वो नॉर्मल 90 डिग्री की लाइन पे अगर वो नॉर्मल के पाथ पर ही जा रही है तो एंगल आई भी 0 हो जाएगा और एंगल आर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर मिरर पे चलता है। कैसे, हम स्फेरिकल मिरर हम आपको बाद में बताएंगे, भी सिर्फ नॉर्मल वर्ड समझ लो, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वो भी क्लियर कर देंगे। कैसे, अब ये जो हम क्या बता रहे थे, हाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है सब तरीके के मिरर पे चलेगा, प्लेन मिरर पर भी और स्फेरिकल, ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर स्फेयर की शेप का होगा ना, स्फेरिकल मिरर पर भी। ऐसा नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के लिए अलग से आ गए कोई लॉज, नहीं ऐसा नहीं है, इसी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस क्या होती हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले रियल इमेजेस। अब रियल इमेज तो बड़ा आसान है, क्या है, जो भी ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि भाई हम बैठे हैं मॉल में और मॉल में चल रहा है, थिएटर में चल रहा है ये टीवी, ठीक है, या थिएटर में या कैसे भी टीवी चल रहा है, हम यहाँ मूवी देख रहे हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे पब्लिक बैठी है, ये कहाँ पे हैं, ये मॉल में बैठे हैं। अब क्या हो रहा है, रियल इमेजेस, जो भी इमेज हम स्क्रीन, ये क्या है, हम
हमें क्या दिखता है, ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। ऐसी कोई सी भी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सिंपल। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नहीं, रियल मतलब रियल, जो हमें स्क्रीन पर दिख रही है। ऑब्वियसली रियल करेक्टर से तो दिखते हैं हमें स्क्रीन पर, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। एग्जाम्पल जैसे कि इमेजेस एक्टर और एक्ट्रेसेस की जो भी सिनेमा स्क्रीन पे मिलती हैं। क्लियर। एक बहुत बढ़िया बात कि रियल इमेजेस हमेशा कॉनकेव मिरर बनाएंगे। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, हम आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर सारा कुछ करते तो ज़्यादा लंबा हो जाता लेक्चर। ठीक है, तो रियल इमेजेस अभी फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए, बाद में उसे आप समझ लेना। रियल इमेजेस सिर्फ कॉनकेव मिरर पर ही कैन बी फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं छोटा सा बता देती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। इनमें कंफ्यूजन भी नहीं होगी, इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस फिलहाल अभी हम इतना ही पढ़ लेते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या बनाएगा, हमेशा रियल इमेजेस बनाएगा, और उधर कॉन्वेक्स लेंस, जैसे मिरर होते हैं दो टाइप के, ऐसे ही लेंस भी दो टाइप के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा क्या, रियल इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, वो इमेज जो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप कहोगे सर ये भी तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है और ये भी स्क्रीन पर, सॉरी मैम, ये भी स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है। अब इसे क्या करना है, देखो ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है, ये इसका है रियल पार्ट। लेकिन अगर ये स्क्रीन पर, ये आप क्या कर रहे हो, ये सिर्फ आप यहाँ से अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो मिरर में आप थोड़ी ना हो, आपकी क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्शन। आपको सिर्फ क्या दिखता है, अपनी इमेज दिखाई देती है। एक्चुअल में थोड़ी ना आप मिरर के पीछे हो, नो, आप एक्चुअल मिरर के पीछे नहीं हो, तो इसलिए क्या हुई वो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीन्स इमेजनरी, सॉरी इमेजनरी भी कह सकते हैं, लाइक दैट, मतलब जो इल्यूजन होता है ना, हमारी आंखों का भ्रम जिसे हम बोल देते हैं, वो सब। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। सिर्फ जब हम मिरर में देखेंगे या लेंस में देखेंगे, हम सिर्फ तभी देख सकते हैं अपने आप। जो हमारे फेस की जो इमेज होती है इन अ प्लेन मिरर, वो भी एग्जाम्पल किसका होता है, वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज को हम अनरियल भी नहीं, अनरियल भी कह सकते हैं, मतलब इमेजिनरी जिसे हम कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इल्यूजन है, वो हमारी आंखों का भ्रम है एक तरीके से। ठीक है, अनरियल है, बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है। इस इंग्लिश हिंदी में शायद वास्तविक बोलते हैं रियल को। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, ये हमारा सिर्फ क्या है, आंखों का भ्रम है एक तरीके से। अब हम मिरर में अपने आप को देख रहे हैं तो क्या है, हम सिर्फ मिरर में अपने आप को देख पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज वर्चुअल इमेज ऑफ अस। ठीक है, अब नेक्स्ट, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। कॉन्केव मिरर तो हमें स्क्रीन पे दिखाई देगी, वो रियल बनाएंगे, और प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाएंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अभी हमने आज जो भी पढ़ाया बहुत बेसिक पढ़ाया, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट वगैरह हर चीज़ क्लियर हो जाए। थैंक यू।